सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवत् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। ब्रह्म सूत्र पर हम विचार कर रहे हैं। ब्रह्म सूत्र ये वेदांत का शीर्ष ग्रंथ है, जैसा आप जानते हैं। और इसका उद्देश्य, जैसा कि सारे वेदांतों का ही निष्कर्ष है, उद्देश्य है ब्रह्म के बोध में साधक को प्रतिष्ठित करा देना
यही ब्रह्मसूत्र का उद्देश्य है और सारे ही उपनिषदों का, वेदांत का भी यही उद्देश्य है। असल में मनुष्य के जीवन का यही उद्देश्य है। बहुत से विचारकों ने भी यह प्रश्न उठाया कि भाई तमाम श्रवण के बावजूद, अन्य साधनाओं के बाद भी ब्रह्मबोध होता नहीं। कुछ लोग तो इतने निराशा से ग्रस्त हो जाते हैं कि वो खुद तो निराश होते ही हैं, औरों को भी निराश करने का मानो बीड़ा उठा लेते हैं। उनकी चले तो गुरु को भी निराश कर दें, उनकी चले तो गुरु को भी निराश कर दें, कह दें कि न तुमको ब्रह्मबोध हुआ न किसी को हुआ, अरे वो तो सतयुग में किसी को हुआ करता था। ये सब कहाँ जो है बेकार की बातें की जा रही हैं। ऐसे लोग, अखंडानंद जी महाराज कहते थे कि, और यहाँ भाष्य में भी अभी जो कर्म विधि का और उपासना विधि का अंग जो ब्रह्म को मानने वाले लोग हैं, वो विचारक भी ऐसे प्रश्न उठाएंगे, उठा ही रहे हैं, हम देख रहे हैं पूर्व पक्षी कि नहीं, वेदांत वाक्य वही सार्थक हैं जिनका विधि या निषेध में उपयोग होता है। इधर से करके उधर से करके, कभी कहेंगे कि कर्मकांड की स्तुति के लिए ये हैं, कभी कहेंगे कि कर्ता के स्वरूप और देवता के स्वरूप के निर्धारण के लिए वेदांत वाक्य हैं, कोई कहेगा स्तुति के लिए, अनेक अनेक ढंग से, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं होंगे कि कोई ज्ञान ऐसा भी हो सकता है जो सीधे फलदायी हो, क्योंकि उनके जो दृष्टि में संसार में तो कोई ऐसा ज्ञान होता नहीं है जो कर्म में उतारे बिना फलदायी होता हो। तो ऐसी एक धारणा बना ली, गलत धारणा बना ली कि नहीं, हमने संसार में अपनी बुद्धि से जितने ज्ञान भी जाने वो सब कर्म में उतारने के बाद ही फलदायी होते हैं। तो इसलिए हम इस बात को रहती दुनिया तक नहीं मानेंगे कि कोई ऐसा ज्ञान भी हो सकता है जो सीधे बिना कर्म में उतारे, बिना उपासना में उतारे भी फलदायी होता हो, ये बात हम नहीं मानेंगे। लाख श्रवण हो, लाख वेदांत ये कहता हो कि ऋते ज्ञाना न मुक्ति, हम तो यही मानेंगे कि मुक्ति उपासना का फल है या मुक्ति कर्मकांड का फल है। मुक्ति का जब हम कर्मकांड करते हैं, ठीक से सत्कर्म करते हैं और अपना यज्ञ वेदी करके हवन करते हैं या इष्टापूर्त कर्म करते हैं, तो उनका मुक्ति का कॉन्सेप्ट यही है कि स्वर्ग लोक में चले जाओ। स्वर्ग प्राप्ति ही मुक्ति है, जैसा कि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी, उनके यहाँ तो किसी ब्रह्मलोक, किसी पितृलोक, किसी कैलाश, किसी साकेत, किसी गोलोक का भी कॉन्सेप्ट नहीं। तो कहते हैं बस हेवन और हेल दो बातें हैं, और धर्म और अधर्म दो बातें हैं। अर्थात वो कर्म से ऊपर किसी बात को जान नहीं पाए, थोड़ी बहुत उपासना कर्म तक पहुँचे तो उपासना को भी उन्होंने कर्म की ही श्रेणी में रखा, और वो उपासना भी उनकी कोई ऐसी उपासना नहीं बनी, वो अस्पताल खुलवाना, स्कूल खुलवाना और चर्च बनवाना, वहाँ पर थोड़ा सा प्रार्थना वगैरह करना बस, या पश्चाताप कर लेना अगर कुछ गलत हो जाए, रिपेंटेंस कर लेना। तो भारतीय जो विचार पद्धति है, ऋषि का जो चिंतन था, ऋषि की जो अनुभूति थी, उसने कहा कर्म ठीक है, लेकिन कर्म से शाश्वत फल की प्राप्ति कभी नहीं होगी। कर्म से जो भी प्राप्त होगा काल में नष्ट हो जाएगा। इसलिए हे साधक, अगर तुम शाश्वत शांति और शाश्वत सुख, किसी भी शाश्वत तत्व का अनुभव करना चाहते हो, तो तुमको कर्म का मोह छोड़ना पड़ेगा, कर्म से ऊपर की कोई बात तलाश करनी पड़ेगी। और देखो उपासना जो है ये भी द्वैत में रह के ही की जाती है, एक उपासक होता है और एक उपास्य होता है।
और द्वैत के रहते अद्वैत तत्व के बोध में प्रतिष्ठित नहीं हुआ जा सकता है। इसलिए उपासना की भी अपना फल है, उपासना का अपना लाभ है, कर्म का अपना लाभ है, लेकिन ये दोनों ही उस अद्वैत तत्व का बोध नहीं करा सकते हैं। इस बात को तुमको स्पष्ट रूप से समझ लेना पड़ेगा कि चाहे धार्मिक कृत्य हो, चाहे धर्म रूपी कर्म हो, चाहे उपासना रूपी कर्म हो, चाहे मानसिक पूजा रूप सूक्ष्म कर्म हो। देखो, ऋते ज्ञानात् न मुक्ति है, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। किसके ज्ञान के बिना? अपनी आत्मा के ब्रह्म स्वरूप के ज्ञान के बिना। इस आत्मा के ब्रह्मत्व के ज्ञान के बिना मुक्ति की आशा मत करो। ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, और ज्ञान का यहां एक बिल्कुल स्पष्ट अर्थ है। किस ज्ञान के बिना? केवल दृष्टा भाव में स्थित हो जाने से, वो तो योग दर्शन से भी हो जाएगा, वो तो सांख्य से भी हो जाएगा, दृष्टा दृश्य विवेक से भी हो जाएगा, लेकिन दृष्टा दृश्य विवेक लक्ष्य नहीं है। उससे दृश्य से अपने को अलग जान लेना, इससे अद्वैत तत्व के बोध का बोध नहीं होगा, इससे ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति नहीं होगी। दृष्टा अनेक बने रह जाएंगे और प्रकृति से छूटने के बाद भी प्रकृति सत्य बनी रह जाएगी। अद्वैत तत्व के बोध में स्थित होने का अर्थ क्या है? कि तत्व तो एक है और उसके अलावा जो है वो अतत्व है। तात्विक दृष्टि से वो कुछ भी नहीं है, यानी वो प्रतीति मात्र है, वो विवर्त मात्र है, वो सुपर इम्पोजिशन है, दैट इज मियर एन अपीयरेंस। वो उसकी आभासी सत्ता है, वो अनुभव में आती है, लेकिन उसकी कोई तात्विक सत्ता नहीं है, उसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है। वो तो रस्सी में सांप की तरह है। जो भी अनात्म है वो रस्सी में सांप की तरह अनुभव में आता है। अज्ञानी कर्ता भोक्ता को उसका लालच भी लगता है और उससे डर भी लगता है। उस अनात्म अनेकता, उस अनात्म भेद से भरे हुए इस जीव और जगत के संसार में, इस मायोपाधिक ब्रह्म ईश्वर, सब बिना अनात्म के किसी का अस्तित्व तो नहीं हो सकता, न जीव का, न जगत का, न ईश्वर का। तत्व पर कोई न कोई उपाधि का आरोपण ले करके ही वो तत्व जीव बनता है। किसी न किसी उपाधि का आरोपण ले करके वो तत्व जगत के रूप में अनुभव में आता है, और किसी न किसी उपाधि का आरोपण ले करके वही तत्व ईश्वर के रूप में अनुभव में आता है। लेकिन उपाधि मिथ्या है। उपाधि ही जब मिथ्या है तो फिर जीवत्व कहां से सत्य होगा? तो फिर जगत और जगत की अनेकता कहां से सत्य होगी? जब माया ही सत्य नहीं है तो मायोपाधिक ब्रह्म कहां से सत्य होगा? ईश्वर कहां से सत्य होगा? असल में तो तत्व ही सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है। जो अधिष्ठान चेतन है, सत्य तो वही है। कहा दृष्टा दृश्य विवेक, बड़ा नाम है इस ग्रंथ का, विद्यारण्य स्वामी। लेकिन यहां पर आकर के ब्रह्मसूत्र क्या बताना चाहता है कि दृष्टा दृश्य विवेक तुमने अगर कर भी लिया तो तुम सत्य से अभी बहुत दूर हो। तुम अभी द्वैत में ही जिंदा हो। ये जो दृश्य है ना, इट हार्डली एग्जिस्ट। इसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। वास्तविक अस्तित्व दृष्टा का ही है, दृश्य का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं। दृष्टा दृश्य विवेक करने के बाद यह जानना शेष रह जाता है
कि जो दृश्य है वो सर्प स्थानीय है, प्रतीयमान सर्प की तरह दृश्य है, दृष्टा ही सत्य है। और जब एक ही सत्य है तो उसको भेद करने वाला क्या दूसरा सत्य अगर है ही नहीं तो उसका भेद करके उसमें अनेकता पैदा करने वाला कोई चीज कैसे आएगी? तो निश्चित रूप से अगर दृष्टा ही सत्य है, वो दृश्य सत्य है नहीं, तो दृष्टा एक अखंड सर्वव्यापक ही होगा, वो अनेक नहीं होंगे दृष्टा योग दर्शन की तरह से। दृष्टा ब्रह्म ही निकलेगा। तो दृष्टा के ब्रह्मत्व को जब तक नहीं जाना तब तक वेदांत की दृष्टि से तुम अद्वैत तत्व के बोध में प्रतिष्ठित नहीं हुए, मुक्ति के सही स्वरूप को का बोध तुमको हुआ नहीं। अयम आत्मा ब्रह्म, अयम दृष्टा ब्रह्म। जब तक अपने ही दृष्टा को तुमने इस सृष्टि के एकमात्र सत्य, एक अखंड सर्वव्यापक चेतन के रूप में नहीं जाना, एकमात्र सत्य के रूप में नहीं जाना, तब तक अभी ब्रह्म बोध से तुम्हारा अलगाव है। अब इसमें बाधा क्या आती है? इससे एक नतीजा क्या निकला कि जो दृष्टा दृश्य का विवेक हम कर रहे थे वो एक साधना पद्धति थी, और सारी की सारी साधना पद्धतियां माया में रह के ही की जाती हैं। और उसके बाद में जब साध्य अर्थात अद्वैत तत्व की प्राप्ति हो जाती है तब मालूम पड़ता है कि साधना भी झूठी थी और साधना का सारा क्रम भी झूठा ही था। सत्य तो लक्ष्य था, सत्य तो तत्व था, सत्य तो ब्रह्म था। जब उस दृष्टा के ब्रह्मत्व का बोध साधक को हो जाता है तब वो ये भी जान जाता है कि जिस दृष्टा दृश्य का भेद हम कर रहे थे, जो बहुत बड़ी चीज मानते थे, वो भेद झूठा था। असल में दृष्टा दृश्य का भेद ही नहीं था, दृश्य तो था ही नहीं, तो भेद वेद की क्या बात है? दृष्टा ही था, दृश्य तो था ही नहीं, वो तो प्रतीति मात्र थी। वो आकाश में नीलिमा की तरह था, वो मरीचिका के जल की तरह था। अखंडा जी महाराज कहते हैं कि इस बोध में दृढ़ता से और स्थायी रूप से स्थित न हो पाने में बाधा क्या है? साधक के बार बार और लाख प्रयास के बावजूद उस बोध में प्रतिष्ठा क्यों नहीं हो पाती, या उस गहराई से क्यों नहीं हो पाती? कहते थे इसका कारण यही है कि जो ज्ञान दृष्टि जिस गहराई से चाहिए वो ज्ञान दृष्टि उस गहराई से प्राप्त नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? इसमें हमारी पूर्व की धारणाएं बाधा बनती हैं। सब कुछ का निषेध करके ही ब्रह्म में बैठना हो पाता है। जब तक हम इस धारणा, इस मान्यता से मुक्ति नहीं पाएंगे कि विषयों में आनंद है, यह हमारा भ्रांत ज्ञान है कि विषयों में आनंद है, और यह भी भ्रांत ज्ञान है कि विषय सत्य हैं। देखिए, सच्चित आनंद तीन ही तो बातें हैं। चित्त का मतलब क्या है? ज्ञान और आनंद और सत्य। ये तीन बातों के बारे में, इनमें भी बीच में क्या है? ज्ञान, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, या सत्य चित्त आनंद। अब ज्ञान दृष्टि और भ्रांत दृष्टि, वेदांत कहता है बात केवल इतनी है कि तुम भ्रांत दृष्टि को ही ज्ञान दृष्टि मान करके बैठे हुए हो, और इसलिए ज्ञान दृष्टि में तुम प्रतिष्ठित नहीं हो पा रहे हो। जिस दिन तुमने भ्रांत दृष्टि को भ्रांत दृष्टि
गहराई से जान लिया और ज्ञान दृष्टि को ज्ञान दृष्टि जान लिया, उस दिन न किसी कर्मकांड की जरूरत है, न उपासना की जरूरत है, न ध्यान की जरूरत है। उस दिन तुम अभी और यहीं अपने ब्रह्म स्वरूप में, अपने आनंद स्वरूप में स्थित हो। लेकिन ये भ्रांत दृष्टि जा नहीं पाती और सच्ची ज्ञान दृष्टि बन नहीं पाती। इसलिए फिर सत्कर्म, निष्काम कर्म की भी आवश्यकता रहती है, उपासना की भी आवश्यकता रहती है और ध्यान की भी आवश्यकता रहती है। वेदांत किसी साधना को नकारता नहीं है। अगर ब्रह्मबोध में, ब्रह्म के सही स्वरूप में प्रतिष्ठा नहीं हो पाती तो इसका कारण क्या है? कारण सीधा सा है, अधिकारित्व की कमी, जिसको हम जल्दी मानने को तैयार नहीं होते। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं, भाई हम जैसे हैं वैसे ही अगर हम देह में बैठ करके अगर अपने ब्रह्मत्व का अनुभव करना चाहेंगे तो कभी नहीं होगा। देह में बैठना तुम छोड़ना नहीं चाहते और ब्रह्म स्वरूप हो भी जाना चाहते हो, तो देह में बैठ करके ना आज तक किसी को ब्रह्म स्वरूप का अनुभव हुआ है ना होगा। पहले देह से तादात्म्य में समाप्त तो करो, देह को मिथ्या तो जानो। देह को से तादात्म्य में तोड़वाने के लिए ही शास्त्र ने एक तुम्हें सहायक उपाय दिया कि तुम देह नहीं हो, तुम जीव हो। ये सूक्ष्म शरीर जन कितने शरीरों में रहा है और जब तक अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध में स्थित नहीं होगा तो जन कितने शरीरों में रहेगा। देहात्म भाव से मैं देह हूं, इस भ्रांत मान्यता से तुमको ऊपर उठाने के लिए साधक शास्त्र ने कहा तुम जीव हो। देह तो न जाने कितने बार मिली और छूटी। जीवत्व, जीव रूप में तुम्हारा जो अस्तित्व है वो देह से ज्यादा गहरा अस्तित्व है और ज्यादा स्थायी है। तो शास्त्र ने एक तरीका दिया देह भाव से ऊपर उठने का। लेकिन अगर हम देह भाव में रहते हुए ही अपने को जीव भी अनुभव करेंगे तो मृत्यु भय से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। और फिर कहा देखो तुम जीव भी नहीं हो, तुम तो शुद्ध आत्मा हो। अगर हम जीवत्व को बनाए रखते हुए अपने को आत्म तत्व अनुभव करने का प्रयास करेंगे तो आत्मा के सच्चे स्वरूप का अनुभव नहीं कर पाएंगे। और अगर हम दृष्टा बने रहते हुए ब्रह्मत्व का अनुभव करना चाहेंगे तो वो भी नहीं कर। हमको तो एक और एक ब्रह्म ही सत्य है, इसका इस अनुभव तक जाना है। ब्रह्मसूत्र का यही आह्वान है। लेकिन जब तक हम इस मान्यता को दृढ़ रखेंगे कि नहीं, शब्द में आनंद है, स्पर्श में आनंद है, रूप में आनंद है, रस में आनंद है, गंध में आनंद है, यानी विषयों में आनंद है एक, यानी संसार के विषयों में आनंद है। ये क्या है? वेदांत कहता है ये भ्रांत दृष्टि है जिसको हम ज्ञान दृष्टि मानकर जीवन जीते। असल में आनंद आत्मा का धर्म है। सच्चिदानंद तो आत्मा है। विषय तो केवल मूड बनाते हैं, वृत्ति बनाते हैं। उस वृत्ति में जब आत्मा का आनंद प्रतिबिंबित होता है तब आनंद में अनेकता भासित होती है। असल में आनंद तो आत्मा का ही धर्म है। और ऐसा वो आत्मा जो हमारा स्वरूप है वो शाश्वत आनंद है। उससे बड़ा कोई आनंद नहीं। वो पूर्णानंद है, वो परमात्मानंद है, वो ईश्वरानंद है, वो भगवान आनंद है, वो ब्रह्मानंद है। कहा ये विषयों में आनंद है और विषय सत्य हैं। इन दो भ्रांत मान्यताओं से जब तक मुक्ति नहीं होगी तो ब्रह्म स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठा नहीं होगी। जब तक हम देह में बैठ करके ब्रह्म होना चाहेंगे नहीं हो पाएंगे। जब तक हम जीवत्व में बैठ करके ब्रह्मत्व के बोध में प्रतिष्ठित होना चाहेंगे तब तक नहीं रहेगा। ब्रह्म सर्व का निषेध करके ही ब्रह्मत्व में प्रतिष्ठित हुआ जाता है। जो सर्व का निषेध करने को तैयार नहीं है
जो सन्यास के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए कहा कि ब्रह्मबोध के लिए सन्यास, बाहर से सन्यास नहीं, बाहर के त्याग सन्यास। त्यागे नहीं के अमृतत्वम आंशो न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नहीं के। और त्याग भी कैसा? सर्व का त्याग। सर्व का त्याग किए बिना ब्रह्म स्वरूप का बोध होने वाला नहीं है। हम देह को भी पकड़े रहे, हम जीवत्व को भी पकड़े रहे, हम संसार को। अखंडा जी महाराज कहते थे, किसी ने कहा कि साहब इतना सुना 20 साल से सुन रहे हैं लेकिन बोध नहीं हुआ। उन्होंने कहा जो छोटी बातें को ही पकड़े रहता है ना, उसको बड़ी बातें नहीं मिलती हैं। तुम जो है, तुम तो धन को पकड़े हुए हो, धन को पकड़ने वाले को परमात्मा नहीं मिलता है। संसार के विषयों को ही जो पकड़े रहता है उसको अखंड और अनंत शांति और सुख का बोध नहीं होता है। या तो तुम संसार के विषयों का सुख ले लो और या आत्म सुख प्राप्त कर लो, आत्मरति प्राप्त कर लो, आत्मतृप्ति प्राप्त कर लो। जो जिसका अधिकारित्व जिस स्तर का होता है उसको उस स्तर की ही बात मिलती है। अगर छोटी छोटी बातों को पाने में ही तुम्हारा अधिकारित्व है तो बड़ी बात तुमको कैसे मिलेगी? अपने अधिकारित्व को बढ़ाओ। और अधिकारित्व यहां त्याग से मिलता है, पाने से, ग्रहण संग्रह से नहीं मिलता। अधिकारित्व त्याग से मिलता है। और हम सोचते हैं और कि सद्गुणों का हम संग्रह करेंगे। असल में सारे सद्गुण का अधिष्ठान तो आत्मा ही होता है। हमको त्याग क्या करना होता है? असल में दुर्गुणों का ही त्याग करना होता है, आसक्ति का त्याग करना होता है। शांति और सुख तो आत्मा का धर्म है। हम जब संसार की वस्तुओं का परिग्रह करने के मोह का त्याग कर देते हैं तो अपरिग्रह नामक सद्गुण स्वयं आ जाता है। असल में परिग्रह की कलई दृष्टि में जब खुलती है कि इससे कुछ खास मिलना नहीं है तो व्यक्ति स्वयं अपरिग्रही हो जाता है। त्याग परिग्रह का करना है, अपरिग्रह का सद्गुण का अर्जन नहीं करना है। काम का त्याग ब्रह्मचर्य है। लोभ का त्याग जो है वो धन की आसक्ति से मुक्ति है। तो त्याग हमको नेगेटिविटी का करना है। असल में हमको अपने स्वरूप के अलावा सब कुछ का त्याग, चाहे तो, और बाहर का नहीं, आसक्ति का त्याग करना है। मिथ्यात्व को जान लेना ही उसका त्याग करना है। अगर मिथ्यात्व को जाने बिना त्याग किया तो कच्चा त्याग होगा। तो कहा त्याग माने क्या है? अब बड़ी संत लोग कठोर कठोर बात कह देते हैं, लेकिन अब बात तो सच्ची है। तो वो कहते थे त्याग का मतलब क्या है? सर्व का त्याग। और सर्व का त्याग का मतलब क्या है? किसी को भी अपना न मानना। अब ऐसे अगर संसार में किसी का देखा कैसी उल्टी बात पढ़ाई। यहां कहते हैं सारा संसार तुम्हारा है और ये है, मतलब किसी को भी, हाँ, किसी को भी अपना न मानना, यही सर्व का त्याग है। और ये केवल बाहर तक नहीं, इस शरीर को अपना न मानना। सबसे पहले तो हम इसी को अपना मानते हैं ना। इस कर्ता भोक्ता को अपना न मानना, क्योंकि हम करने वाले हैं और हम भोगने वाले हैं। हमको कर्तृत्व और भोक्तृत्व से ऊपर उठना पड़ेगा। यही तो जीवत्व है। जीवत्व का व्यावहारिक स्वरूप क्या है? कर्तापना और भोक्तापना। इस कर्तापने और भोक्तापने का त्याग करना, इसको मैं या मेरा न मानना कि मैं करता हूं और मैं भोगता हूं। अब जब भोक्तापने का त्याग हो गया या हो तो क्या होगा? तरति शोकम आत्मवित्त। तुमको दुखी होने का अधिकार ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि दुखी होने वाला तुम वाले को तुमने त्यागा। तुमको हर्ष का भी, ज्ञात्वा देवम हर्ष शोको जाति, तुमको खुश होने का भी अधिकार नहीं रह जाएगा, हर्षित होने का भी अधिकार नहीं रह जाएगा, दुखी होने का भी अधिकार नहीं रह जाएगा। तब क्या होगा कि जो दृष्टा आत्मा है
वो सुख और दुख दोनों का दृष्टा होगा। वो जानेगा कि ये वृत्ति में सुख आया या दुख आया, मैं तो न सुखी हूं न दुखी हूं। तादात्म्य होते ही दृष्टा सुखी दुखी होता है। कहा जो सर्व का निषेध करने में सक्षम है वही ब्रह्म में बैठ सकता है। जो किसी को भी अपना नहीं मानेगा वही ब्रह्म स्वरूप के बोध में स्थित हो पाएगा। जिनके लिए मेरा कुछ नहीं है, अब भजन गाने में बहुत तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश ना, यू हैव टू। उड़िया बाबा कहते थे कि देखो बेटा, जब तक भावना से पकड़ के ये बात कहोगे कि ये न मैं हूं न ये मेरा है, तब तक कुछ छूटे उठेगा नहीं। इसको ज्ञान से इसके बोध में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा। नहीं 1000 बार रोज जय जगदीश हरे करोगे, लेकिन फिर यही मानोगे कि देह भी मेरा है, मकान भी मेरा है, पत्नी भी मेरी है, बच्चे भी मेरे हैं, ज्ञान भी मेरा है, धन भी मेरा है, बैंक अकाउंट भी मेरा है, सब कुछ मेरा है ना। कहा कि देखो भाई, जिनके लिए मेरा कुछ नहीं है वास्तव में, उनके लिए फिर क्या होगा? उन्हीं के लिए सारी सृष्टि ईश्वर की होगी, और नहीं तो उस सृष्टि से कुछ कुछ भाग मैं और मेरा के रूप में तुम पहचानते रहोगे, और तब तक ब्रह्मबोध नहीं होगा। इसी से शास्त्र कहता है कि सबसे बड़ा साधन क्या है? सबसे बड़ा साधन है न्यास या त्याग। न्यास का मतलब ही त्याग है, और संन्यास का मतलब क्या है? सम्यक प्रकार से न्यास, अर्थात बिल्कुल ठीक ठीक तरीके से त्याग। यही तो संन्यास है। सर्व के त्याग का साहस लेकर के जो साधना में रत होता है, संन्यास का अर्थ यही। केवल बाहर से कपड़ा, मन्ना रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा। जो अंदर से सब कुछ का, सर्व का निषेध करने के लिए तत्पर है, सम्यक प्रकार से जो सब कुछ का त्याग करने के लिए जिसने कमर कसी है, जो किसी को भी अपना नहीं मानता, जो वृत्ति और वृत्ति में रिफ्लेक्टेड विषयों को भी अपना नहीं मानता, जो ब्रह्म स्वरूप को ही सत्य और तत्व मानता है, बस उसी को ब्रह्मबोध होता है। देह में बैठ के ब्रह्मबोध नहीं होता, जीवत्व में बैठ करके ब्रह्मबोध नहीं होता। कहा जब तक ये भ्रांत दृष्टि को हम ज्ञान दृष्टि मानते रहेंगे कि संसार के विषयों में आनंद है और संसार के विषय सत्य हैं, तब तक हम भले इसको ज्ञान दृष्टि माने, ये तो शास्त्र कहता है भ्रांत दृष्टि है। ज्ञान दृष्टि तो यही है कि आत्मा में ही सुख है, और इसी ज्ञान दृष्टि से अविद्या की भी निवृत्ति होती है और अध्यास की भी निवृत्ति होती है। और सर्व अनर्थ है तो क्या था? यही अध्यास था कि विषय सत्य है और विषय में आनंद है। अविद्या और अध्यास की निवृत्ति और आत्म सुख में स्थिति, ये ज्ञान दृष्टि से ही हो सकती है। संतों ने कहा कि संसार की जो भी चीज पैसे से पाई जा सकती है, वो अंत में दुख देने वाली ही होती है, क्योंकि पैसे से संसार की ही तो चीजें, ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म स्वरूप के बोध में स्थिति पैसे से थोड़ा आज तक किसी को मिली। पैसे से जो भी चीज पाई जाती है वो अंत में दुख देने वाली होती है, और राग करके भी जो चीज पाई जाती है वो भी अंत में दुख देने वाली होती है। क्योंकि कुछ चीजें जो है कहते हैं कि भाई प्रेम करो तो प्रेम पाओगे, वो जो
स्वरूप बोध के अलावा अनात्म से किया गया प्रेम भी दुख देने वाला है, और पैसे से जो कुछ पाई जाती है चीज वो भी दुखी ही देने वाली है अंत में। इसलिए हम सोचते हैं कि हम सुख प्राप्ति के लिए बड़ा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दुख बिना मांगे मिलता है, क्योंकि जो रास्ता हमने चुना है वो दुख पाने का ही रास्ता चुना है। भले हम लाख भ्रांत दृष्टि को ज्ञान दृष्टि मान के चलेंगे, नहीं नहीं हम तो यहां से सुख पा लेंगे, तो पा लो, जब वहां है ही नहीं तो पाओगे कैसे। पैसे से खरीद के आज तक किसी ने सुख नहीं पाया। जो जो चीज पैसे से पाई जा सकती है वो अंत में सुख देने वाली नहीं निकलती, वहां दुख जरूर निकल करके आता है। और जो अनात्म से राग करके जो हम सोचते हैं कि हम सुख पा लेंगे, वहां से भी सुख मिलने वाला है नहीं। वहां से अनात्म से राग करके अनात्म के प्रेम में पड़ करके भी दुख ही मिलने वाला है। यही संत की दृष्टि है और यही ज्ञान दृष्टि है, और यही दृष्टि ब्रह्मबोध तक पहुंचाने वाली है। तो वेदांत कहता है कि परमात्म बोध के लिए केवल अविद्या ही प्रतिबंध है, अज्ञान दृष्टि भ्रांत दृष्टि ही प्रतिबंध है, और कुछ नहीं प्रतिबंध है। और अज्ञान का नाश केवल ज्ञान से होता है, ऋते ज्ञानात्म मुक्ति ही। इसलिए भ्रांत दृष्टि को ज्ञान दृष्टि से मिटा दो, बस अभी और यहीं शाश्वत सुख शांति उपलब्ध है। अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाओ, फिर न मृत्यु का भय है, और फिर न सुखी दुखी होने का भय है। अब भक्ति आचार्य क्या कहते हैं? रामानुजाचार्य जी कहते थे कि नहीं, ईश्वर प्राप्ति के लिए, जिसको वेदांत ब्रह्मबोध कहता है, वो लोग उसको ईश्वर प्राप्ति कहते हैं। ईश्वर प्राप्ति के लिए दोनों चीजें आवश्यक हैं। अज्ञान का निवर्तक ज्ञान भी चाहिए, और संस्कार की निवर्तक भक्ति भी चाहिए। भक्ति आचार्यों का यही मत है कि भक्ति से पुष्ट बुद्धि द्वारा ईश्वर प्राप्ति होती है। ये उपासकों का मत है, रामानुजाचार्य जी का मत। लेकिन शंकराचार्य जी कहते हैं कि देखो, संस्कार जो है वो कोई सच्ची चीज नहीं है। तुम कहते हो उपासक कि संस्कार को मिटाने के लिए भक्ति चाहिए और अज्ञान को मिटाने के लिए ज्ञान चाहिए, तो तुम भक्ति और ज्ञान दोनों की महत्ता करते हो। तुम कहते हो कि नहीं, अगर भक्ति नहीं होगी तो फिर संस्कार नहीं मिटेंगे, और ज्ञान नहीं होगा तो अज्ञान नहीं मिटेगा, ये तुम भी मानते हो। इसलिए तुम सत्य के बोध के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए भक्ति और ज्ञान दोनों को ही महत्वपूर्ण बताते हो। लेकिन मेरा कहना यह है कि संस्कार की कोई वास्तविक सत्ता ही नहीं है, संस्कार अविद्या कल्पित है, और जो चीज अविद्या कल्पित है वो केवल और केवल विद्या से उसका नाश हो जाते। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा गीता में कहा कि अरे वो ज्ञानाग्नि तुम्हारे संस्कार राशि को भी भस्म कर देगी। हमने कहानी सुनाई थी, 3 पत्नियों में एक जो है विधवा हो गई, 2 बची, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे कुछ नहीं, जब कर्म ही मिथ्या है तो फिर काहे का आगामी कर्म, काहे का संचित कर्म, और काहे का प्रारब्ध कर्म, और काहे का देह, और काहे का जीवत्व। तत्व तो एक है। भागवत जी में, चतुसूत्री भागवत में बड़े ही स्पष्ट रूप से इसको बताया। नारायण ब्रह्मा को उपदेश करते हुए कहते हैं, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यात् आत्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। जो सत्य तत्व है, आत्म तत्व है, ऋत है, शाश्वत सत्य है,
शाश्वत सत्य क्या है? शुद्ध चेतन ही शाश्वत सत्य है। आत्म तत्व ही या आत्म ब्रह्म ही शाश्वत सत्य है। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत, उस ब्रह्म तत्व में, उस आत्मा में जो भी अनात्मा प्रतीत होता है नहीं प्रतीत होता है। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत, अनेक अनेक भेद विभेद, अनेक प्रकार के अर्थ उस आत्म तत्व में प्रतीत होते हैं, है नहीं। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत और न प्रतीयेत च आत्मनि। ये संसार के अनेक भेद, प्राणी पदार्थ परिस्थितियों के भेद, ये जीवों के भेद, ये देहों के भेद, ये पदार्थों के भेद, ये अनात्म के भेद उस आत्मा में, ऋत में प्रतीत होते हैं। और जो वास्तव में जिसकी सत्ता है आत्म तत्व की, न प्रतीयेत च आत्मनि, वो भाई प्रतीत ही नहीं होता है। जिसकी वास्तविक सत्ता है, जिस पर सुपर इम्पोज हो करके ये अनेकता की प्रतीति हो रही है, अनात्म की अनेकता और अनेक भेदों की तो प्रतीति होती है, और जो रियली है आत्म तत्व, ब्रह्म तत्व, वो तो भाई दिखाई ही नहीं देता, वो अनुभव में ही, जो हमारा सच्चा स्वरूप है वो अनुभव में ही नहीं आता है। और ये वृत्तियां, ये कर्तृत्व भोक्तृत्व, ये सुखी दुखी होने वाला मन, विचारशील बुद्धि, ये बदलने वाला शरीर, ये खूब अनुभव में आता है। और यही हाल संसार में है। आत्मा में जो भी अनात्मा प्रतीत होता है और आत्मा होते हुए भी प्रतीत नहीं होता है, तद विद्यात् आत्मनो मायाम। अनात्मा का अनेक अनेक रूप में प्रतीत होना और आत्मा का न प्रतीत होना, ये दोनों ही माया के कारण है। तद विद्यात् आत्मनो मायाम, वो किसकी माया है? परमात्मा की ही माया के कारण परमात्मा स्वरूप तो अनुभव में नहीं आता और अनात्म खूब अनुभव में आता है। कैसे? यथा भासो यथा तमः। चंद्रमा एक है, लेकिन नेत्र दोष के कारण वो दो अनुभव में आता है। और राहु नामक ग्रह आकाश में है, लेकिन वो प्रतीत नहीं होता। ऐसे ही आत्मा है, लेकिन वो अनुभव में नहीं आता, और अनात्मा जो नहीं है वो अनुभव में आता है। क्या आह्वान कर रही हैं भागवत जी भी और ब्रह्मसूत्र भी, कि जो सत्य है, जो अनुभव में नहीं आ रहा है, उसका अनुभव हे साधक तुम प्राप्त कर लो, और जो अनुभव में आ रहा है उसके मिथ्यात्व को जान लो, उसकी माया को जान लो, मायिकता को जान लो। उड़िया बाबा कहते थे, देखो अपने को ब्रह्म जानकर ब्रह्म कहो तो ठीक है, लेकिन भावना में बह करके अगर कहोगे कि न ये मैं है न मेरा है, तब समझो जो मिथ्या ये जीवत्व और तीनों शरीर तुम्हारे साथ लगे हैं, ये छूटेंगे नहीं। जब तुम अपने चेतन तत्व को, अपनी आत्मा को स्वयं प्रकाश अधिष्ठान मानोगे, केवल अपनी वृत्तियों का ही नहीं, अपने जीवत्व का ही नहीं, बल्कि सारी सृष्टि का, तभी ये कहना बनेगा कि मैं अद्वितीय ब्रह्म हूं। तब फिर जीवत्व की वहां कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी, और इस ज्ञान मात्र से तुम्हारे सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाएंगे। कोई प्रयोजन बचेगा ही नहीं जो सिद्ध ना हो। इस ज्ञान मात्र से ही सारे प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से ये वेदांत का संदेश है और वेदांत के उपदेश की गति है और लक्ष्य है।
थोड़ा सा भाष्य का पाठ कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा भाष्य पर भी। किताब में पेज नंबर 66 से पाठ करेंगे, और मेरे ख्याल से पेपर में आप देख लीजिएगा। जो भाष्यकार के उत्तर चल रहे थे कर्म विधि के अंग के कंट्रास्ट में, जो उत्तर दे रहे थे भगवान भाष्यकार, उनमें 3 उत्तरों पर हम विचार कर चुके थे, जहाँ पर आया था तत्केन कम पश्येत, परिष्ठित वस्तु, और हे उपादेय रहितत्वात्। तो चौथा जो उनका उत्तर है वहाँ से हम पाठ करेंगे, आप दोहराइए। देवतादि प्रतिपादनस्य तु, देवतादि प्रतिपादनस्य तु स्ववाक्यगत उपासनार्थत्वे अपि न कश्चिद् विरोधः न तु तथा ब्राह्मणम् उपासना विधिशेषत्वं संभवति एकत्वे हे उपादेय शून्यतया क्रियाकारक आदि द्वैत विज्ञान उपमर्दोपपत्तेः न हि एकत्व विज्ञानेन उन्मथितस्य द्वैत विज्ञानस्य पुनः संभवोऽस्ति येन उपासना विधिशेषत्वं ब्रह्मणः प्रतिपद्येत यद्यपि अन्यत्र वेदवाक्यानां विधिसंस्पर्शम् अन्तरेण प्रमाणत्वं न दृष्टम् तथापि आत्मविज्ञानस्य फलपर्यन्तत्वात् न तद्विषयस्य शास्त्रस्य प्रामाण्यं शक्यं प्रत्याख्यातुं न चानुमानगम्यं शास्त्रप्रामाण्यं येन अन्यत्र दृष्टं निदर्शनम् अपेक्षेत तस्मात् सिद्धं ब्रह्मणः शास्त्रप्रमाणकत्वम् अत्रापरे प्रत्यवतिष्ठन्ते यद्यपि शास्त्रप्रमाणकं ब्रह्म तथापि प्रतिपत्ति विधिविषयता एव शास्त्रेण ब्रह्म समर्प्यते यथायूप आहवनीय आदीनि अलौकिकानि अपि विधिशेषतया
शास्त्रेण समर्प्यन्ते कुत एतत् प्रवृत्तिनिवृत्तिप्रयोजनत्वात् शास्त्रस्य तथा हि शास्त्रतात्पर्यविदम् आहुः दृष्टो हि तस्यार्थः कर्मावबोधनम् इति। पूर्व पक्ष ने कहा कि देखो, हम इस बात को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते कि कोई ऐसा ज्ञान हो सकता है जो बिना इष्टापूर्त कर्म, सत्कर्म या उपासना कर्म में उतारे फलदायी हो सके। ये जो आप कहते हो कि ज्ञान सीधे मुक्त कर देगा और ऐसी प्राप्ति करा देगा जो और किसी चीज से होती ही नहीं है, अर्थात सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति करा देगा, ब्रह्मानंद की प्राप्ति करा देगा और सर्व अनर्थ की निवृत्ति करा देगा, इतना बड़ा फल बता रहे हो। हम तो कहते हैं ना, सारा वेद कर्म पर्यवसायी है और वेद की वो ऋचाएं जो आमनाय क्रियार्थत्वात्, सारा आमनाय यानी वेद क्रियार्थक है और जो क्रिया में निवेश नहीं कराती हैं मंत्र ऋचाएं वो अनर्थक हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, वो बेकार हैं। अब भाष्यकार ने इस पर उत्तर दिया। पहला था तत्केन कम पश्येत। अरे छांदोग्य उपनिषद कहता है कि ये जो वेदांत की श्रुतियां हैं, वेदांत के वाक्य हैं, ये देवता और यजमान के स्वरूप के प्रतिपादन के लिए नहीं हैं। छांदोग्य की श्रुति ने तो कहा तत्केन कम पश्येत। अरे वहां उस ब्रह्म बोध की अवस्था में कौन देखेगा, किसको देखेगा? वहां देखने की क्रिया रह जाएगी। वहां जिसको देखा जाना है वो सच्चा बचेगा, वहां देखने वाला सच्चा बचेगा। न देखने वाला सच्चा बचेगा, न जिसको देखा जा रहा है वो सच्चा बचेगा, न देखने की क्रिया सच्ची बचेगी। नैव किंचित करोमोति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् स्वशन्। गीता में भी कहा। अरे सब कुछ करता हुआ, देखता हुआ, सूंघता हुआ, उठता हुआ, जमाई लेता हुआ, सब करता हुआ वो कुछ नहीं करता है। क्यों? क्योंकि करता ही नहीं रहा। करता भोगता जीवत्व ही नष्ट हो गया। जब न करने वाला रहा न भोगने वाला रहा, वहां जीवत्व ही नष्ट हो गया। तो क्यों देखेगा, किसको देखेगा, कौन देखेगा? ना वहां देखने वाला रह गया, न जो चीज देखी जा रही है उसमें कोई सत्यता रह गई, न क्रिया में। कहा क्रिया कारक फल निराकरण श्रुते है। अरे वेदांत ज्ञान जो है वो कारक का भी निषेध कर देता है। कर्ता, कर्म ये सब कारक होते हैं ना। कर्ता कारक का ही निषेध कर दिया, क्रिया का भी निषेध कर दिया, और फल अर्थात द्रष्टव्य जो है, जिसको तुम बहुत बड़ी मानते हो कि ये पा लेंगे तो जिन्हें क्या हो जाएगा, उस पाने योग्य सारी वस्तुओं के भी सत्यता का निषेध कर दिया। जिसको पाना है उसकी सत्यता का भी निषेध कर दिया, और पाने या छोड़ने की क्रिया का भी निषेध कर दिया। कुछ न पाना है, न छोड़ना है, न पाने वाला है, न छोड़ने वाला है। क्रिया कारक फल निराकरण श्रुते है तत्केन। और तुम कहते हो कि वो जो फल देने वाला है, जो आशीर्वाद दे देगा देवता, जिससे तुम्हारा सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो जाएगा, उस देवता के स्वरूप। अरे देवता नाम की कोई चीज है भी? किसको आशीर्वाद दे देगा देवता? कर्ता को, यजमान को। कर्ता नाम की कोई चीज है भी? अरे आशीर्वाद नाम की कोई चीज है नहीं। क्या पाओगे आशीर्वाद से? वो चीज पाने लायक है, मिथ्या को पाओगे। पाने वाला मिथ्या, पाई जाने वाली चीज मिथ्या, उसको देने वाला मिथ्या। कहाँ पड़े हो चक्कर में? ब्रह्मबोध। तो जो है
कहा पहली चीज ये बताई भगवान शंकराचार्य ने अपने उत्तर में। दूसरी चीज कहा जब उसने किया था कि जो परिनिष्ठित वस्तु है, जो सिद्ध वस्तु है, वो तो प्रत्यक्ष प्रमाणों से ही जान ली जाती है, और ब्रह्म सिद्ध वस्तु है, परिनिष्ठित वस्तु है, जो सिद्ध वस्तु है, जो शाश्वत वस्तु है, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण से ही जान लिया जाता है। अब उसके लिए शास्त्र प्रमाण की क्या जरूरत है? तो कहते हैं नहीं, एक सिद्ध वस्तु ऐसी है आत्म तत्व जिसको प्रत्यक्ष प्रमाणों से नहीं जाना जा सकता है। उसको वेदांत वाक्य, ब्रह्म वाक्य, तत्वमसि आदि वाक्यों से ही जाना जा सकता है, क्योंकि वो जो तुम्हारा आत्मा है वही ब्रह्म है। इस दृष्टा के ब्रह्मत्व का बोध कराने वाले केवल वेदांत वाक्य हैं। इसके अलावा किसी ढंग से उस सिद्ध वस्तु को नहीं जाना जा सकता है। तीसरा आक्षेप उसने किया था कि जिसमें ना हेय होता है ना उपादेय होता है, जिस चीज को न छोड़ा जा सकता है न पकड़ा जा सकता है, उसमें किसी की रुचि नहीं होगी, क्योंकि जब उसको न ग्रहण किया जा सकता है न उसका त्याग किया जा सकता है, जो स्वरूप ही है, तो अब उसको क्या पाना और क्या छोड़ना, वो तो जो है सो है। कहा नहीं, ये तो है, उसको पाया या छोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि वो स्वरूप ही है। लेकिन चूंकि वो स्वरूप होने के बाद भी अज्ञात है, इसलिए वेदांत वाक्य से उसका ज्ञान तो करना ही पड़ेगा। यद्यपि वो न हेय है न उपादेय है, न उसको छोड़ा जा सकता है न पकड़ा जा सकता है, लेकिन उसके बोध में प्रतिष्ठित होना पड़ेगा, क्योंकि सर्व क्लेश प्रहाणात पुरुषार्थ सिद्धे है। उसके बोध से ही सारे क्लेशों का नाश होता है। सर्व क्लेश प्रहाणात, परम पुरुषार्थ की सिद्धि, मोक्ष की सिद्धि, मोक्ष ही तो परम पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम तो काम चला हुआ, तो परम पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि ही उससे होती है, और सर्व अनर्थ की का प्रहाण निवृत्ति उससे होती है। इसलिए भले वो हे उपाय दे न हो, उसको जानना तो पड़ेगा। यहाँ तक हमने चर्चा की थी। चौथा उत्तर क्या है भाष्यकार का, जहां से हमने आज पाठ किया, देवतादि प्रतिपादनस्य तु स्ववाक्यगत उपासनार्थत्वे अपि न कश्चित विरोधः। कहते हैं जो तुम ये कहते हो कि जैसे ईशावास्य उपनिषद है या बृहदारण्यक उपनिषद है, इनमें जो मंत्र हैं इनमें भी उपासना के प्रकरण आते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में उपासना के अनेक प्रकरण भरे हुए हैं। ईशावास्य उपनिषद में भी हमने देखा कि उपासना के तमाम प्रकरण हैं। उपासना, बल्कि ईशावास्य में उपासना का प्रकरण तो बाद में है। बाद के जो 4 मंत्र हैं, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापेतं मुखम तत्वं पूषण अपावरण, ऐसे जो है वो तो बाद में आता है उपासना का प्रकरण। तो अगर इस आधार पर तुम ये कहते हो कि वेदांत वाक्यों का जो उद्देश्य है वो देवता की उपासना के प्रतिपादन में है, और वेदांत वाक्य गत इसीलिए उपासना परक मंत्र आते हैं, तो भी तुम्हारा ये तर्क ठीक नहीं है, क्योंकि ब्रह्म कभी उपासना विधि का अंग नहीं हो सकता। न तो तथा ब्रह्मण उपासना विधि शेषत्वम संभवती। ब्रह्म बोध के बाद कोई उपासना करेगा, इसकी संभावना ही नहीं बनती है। क्यों? क्योंकि उपासक ही चला गया। जब उपासक ही चला गया और उपास्य भी चला गया, अब उपासना कौन करेगा, वो किसकी करेगा? एकत्वे हे उपादेय शून्यतया क्रिया कारक आदि द्वैत विज्ञान उपमर्द उपपत्ते है। कहते हैं जब एकत्व का ज्ञान हो गया, अद्वैत तत्व का बोध हो गया, तब फिर क्या है और क्या उपादेय? जब दूसरी कोई रियल चीज रही नहीं गई तो पकड़ोगे किसको और छोड़ोगे किसको? क्रिया कारक सबका मर्दन करने वाला है ये वेदांत ज्ञान।
ये कर्ता का भी उपमर्दन कर देता है, कर्ता के भी मिथ्यात्व को दिखा देता है और क्रिया के भी मिथ्यात्व को दिखा देता है। कहा पूरे के पूरे द्वैत विज्ञान उपमर्दोपपत्ति है। द्वैत का जो ज्ञान तुमको था उसी को ले भी था ये ब्रह्मबोध। अब जब द्वैत का ही उपमर्दन कर दिया तो कौन उपासक बचा और कौन देवता बचा? द्वैत विज्ञान का ही जब उपमर्दन हो जाता है एकत्व के ज्ञान से, तो उस एकत्व के ज्ञान के बाद सारे के सारे द्वैत का ही उपमर्दन हो जाने के बाद अब कहां से उस एकत्व के बाद, बोध के बाद कहां उपासना की बात? तो विधि के, उपासना विधि के शेष के रूप में कहां तुम कह रहे हो कि ये बचेगा? नहीं एकत्व विज्ञानेन उन्मथितस्य द्वैत विज्ञानस्य पुनः संभवोस्ति। शंकराचार्य जी कहते हैं कि एकत्व विज्ञान एक बार अगर हो गया और उस एकत्व का विज्ञान होने से द्वैत का उपमर्दन हो गया, यानी द्वैत का नाश हो गया, द्वैत के मिथ्यात्व की प्रतीति हो गई, द्वैत के मिथ्यात्व का बोध हो गया और एकत्व का विज्ञान हो गया। तो एकत्व का विज्ञान हो जाने पर, यानी एकत्व के विज्ञान द्वारा द्वैत के नष्ट हो जाने पर द्वैत विज्ञानस्य पुनः न संभवोस्ति। मिथ्या द्वैत ज्ञान फिर हो जाए ये संभव नहीं है। जब द्वैत ज्ञान हो में कोई सत्यता ही नष्ट हो जाएगी एकत्व ज्ञान से, ब्रह्मबोध से, तो फिर वहां येन उपासना विधिशेषत्व ब्रह्मणा प्रतिपद्येत। जब एकत्व विज्ञान से द्वैत का उपमर्दन हो गया तो द्वैत, मिथ्या द्वैत का ज्ञान फिर संभव नहीं है, जिससे कि ये ब्रह्म उपासना विधि का अंग बन सके। ब्रह्म कहां से उपासना विधि का अंग हो जाएगा? कहा यद्यपि अन्यत्र वेद वाक्यानाम विधि संस्पर्शम अंतरेण प्रमाणत्वम न दृष्टम। हां, ये अवश्य है कि अन्य जगह जो कर्मकांड से संबंधित वाक्य आते हैं उनका जब तक कर्म में विनियोग नहीं कर लिया जाता तब तक उनकी सार्थकता सिद्ध नहीं होती। जैसे कि हमने पहले सोरोदित, रुद्र रोया, तो ये हुआ था कि भाई वो रुद्र के रुदन से ही चांदी बनी और इसलिए यज्ञ विशेष में चांदी के बर्तन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। या कहा हम प्रार्थना करके कि हे वृक्ष, हम तुम्हारी डालियों को काटते हैं, इसलिए कि उससे प्रार्थना करके तब उस वृक्ष से मांगी और लिया यज्ञ के लिए लकड़ी। कहा ये इशे त्वा सोरोदित, इस तरीके के जो कर्मकांड के वाक्य हैं वो तो ठीक है, विधि शेष के रूप में लिए जा सकते हैं, और जब तक विधि के साथ उनका संबंध सिद्ध नहीं होगा तब तक उनकी प्रामाणिकता देखने में नहीं आएगी और उनकी सार्थकता भी नहीं होगी। लेकिन तथापि आत्मविज्ञानस्य फल पर्यंतत्वात् न तद विषयस्य शास्त्रस्य प्रामाण्यम शक्यम प्रत्याख्यातुम। लेकिन ये जो आत्मविज्ञान है, जो ब्रह्म तत्व का विज्ञान है, ये तो आत्म साक्षात्कार का फल देने वाला है। आत्मविज्ञान आत्मा के सच्चे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ये सोरोदित और इशेत्वा टाइप के कर्म विधि के जो शेष वाक्य हैं उनके समकक्ष इनको नहीं रखा जा सकता है कि कर्म विधि के अंग के रूप में वेदांत वाक्य हैं या उपासना विधि के अंग के रूप में हैं या स्तुति परक हैं उन कर्म विधियों के। न, ये आत्मविज्ञान तो सीधे ही आत्म साक्षात्कार रूप फल देने वाला है, और आत्म साक्षात्कार का फल देने वाला होने से ये जो ब्रह्म बोध विषयक शास्त्र है ये स्वयं में ही प्रमाण है और शास्त्र ही इसका प्रमाण
है। ये विधि का अंग होने से प्रमाण नहीं है, उपासना विधि का अंग होने से प्रमाण नहीं है, ये तो स्वयं में ही। क्यों? क्योंकि ये अनुभव पर्यवसायी हैं और ये युक्ति के भी अविरुद्ध हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं, अनेक अनेक साधकों ने इसका अनुभव रूप, इसका अनुभव किया, इस ब्रह्म बोध का अनुभव किया। तो ये उपासना कांड की तरीके से केवल शास्त्र प्रमाण हो ऐसी बात नहीं कि जब मर के जाएंगे तब मालूम पड़ेगा कि स्वर्ग है कि नहीं है। अभी तो शास्त्र को ही प्रमाण मानना है। अनुभव पर्यवसायी धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं है भाई। 3 जन्म बाद ये कर्म जो है वो फलदायी होगा, अब कोई सिद्ध कर ले, अनुभव पर्यवसायी है ही नहीं, युक्ति वहां काम करेगी नहीं। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान कहते हैं ऐसा नहीं है। शास्त्र तो इसमें प्रमाण है, लेकिन युक्ति भी प्रमाण है। हम पहले चर्चा कर चुके हैं इस पे। और ये अनुभव पर्यवसायी है, ये तो हमें अपने अंदर शांति, शाश्वत शांति और शाश्वत सुख के रूप में अनुभव में आने वाला है। ये ज्ञान अनुभव, ये मरने के बाद जाना जाने वाला नहीं है। ये तो साधो जीवत में कर आशा, मोहे मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी जो उठा दे विश्वासा। इसी जीवन में ब्रह्मबोध का अनुभव किया जा सकता है, उसके फल का अनुभव किया जा सकता है। कहा ब्रह्मबोध विषयक शास्त्र की प्रामाणिकता का खंडन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह आत्म साक्षात्कार का फल देने वाला है। ये तुम्हारा कहना कि वेदांत वाक्य देवोपासना कराकर अधिकारी बना करके ब्रह्मबोध कराते हैं, ये ठीक नहीं है। जब द्वैत विज्ञान एकत्व विज्ञान के द्वारा नष्ट हो गया तो अब द्वैत का फिर से जिंदा होना, जी उठना संभव नहीं है। अरे जब उपासक ही नहीं रहा तो फिर वेदांत वाक्य उपासना विधि का शेष कैसे बनेंगे? इस प्रकार से कहा कि देखो, सबसे बड़ा फल देने वाला तो ये ब्रह्मबोध ही है, क्योंकि सर्व क्लेश प्रहाण का फल देने में ये समर्थ है। और तुम उस ब्रह्मबोध विषयक शास्त्र का निषेध कर रहे हो। तद विषयस्य शास्त्रस्य प्रामाण्यम शक्यम प्रत्याख्यातुम। प्रत्याख्यातुम का मतलब है प्रत्याख्यान कर रहे हो, यानी तुम निषेध कर रहे हो। प्रत्याख्यान का अर्थ क्या है? निषेध करना। अरे इतनी बड़ी जिसकी फल है उसका निषेध तुम शास्त्र का कर रहे हो कि वो शास्त्र योनि नहीं है। उसी पूर्व पक्ष के जवाब में तत्व समन्वय चल रहा है। फिर क्या कहते हैं? 5वां जो पूर्व पक्ष था अब उसका उत्तर देते हैं अंत में। न च अनुमान गम्यम शास्त्र प्रामाण्यम येन अन्यत्र दृष्टम निदर्शनम अपेक्षेत तस्मात् सिद्धम ब्रह्मण शास्त्र प्रमाणकत्वम। न च अनुमान गम्यम शास्त्र प्रामाण्यम। देखो, ये जो वेदांत वाक्य है, ये जो कुछ बताता है, जो ब्रह्मबोध कराता है, ये कभी भी अनुमान प्रमाण से वो बोध संभव नहीं होगा। अनुमान प्रमाण के इसके लिए तो एकमात्र वेदांत ही प्रमाण है। उस दृष्टा के ब्रह्मत्व का बोध कराने में केवल और केवल तत्वमस आदि वेदांत वाक्य ही प्रमाण हैं। वह बोध अनुमान गम्य नहीं है, वो वेदांत शास्त्र प्रमाणिक गम्य है। एक वेदांत शास्त्र ही उस ब्रह्म तत्व का बोध करा सकता है, अनुमान कभी उसका बोध नहीं करा सकता है। क्यों? क्योंकि येन अन्यत्र दृष्टम निदर्शनम अपेक्षित। अनुमान प्रमाण को हमेशा व्याप्ति की आवश्यकता होती है, और ब्रह्म बोध कराने के लिए जो व्याप्ति की आवश्यकता है वो व्याप्ति हमको कभी मिलेगी ही नहीं। व्याप्ति हमेशा प्रत्यक्ष में मिलती है। प्रत्यक्ष में कोई ऐसा ज्ञान हमको दिखाई ही नहीं देगा जो सीधे फल देने वाला हो। इस बात की कहीं व्याप्ति नहीं मिलेगी कि ज्ञान स्वयं फल देने में समर्थ होता है। ये बात कहीं मिलेगी ही नहीं। जब मिलेगी ही नहीं ये व्याप्ति,
तो व्याप्ति ही तो अनुमान प्रमाण की रीढ़ होती है, यानी अनुमान प्रमाण से कभी वहां नहीं पहुंचा जा सकता है। अनुमान प्रत्यक्ष और अनुमान को ही प्रमाण मानने वाले, शब्द प्रमाण न मानने वाले कभी ब्रह्मबोध तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि अनुमान व्याप्ति पर आधारित है और ये व्याप्ति कहीं नहीं मिलेगी कि ज्ञान बिना कर्म या उपासना में उतरे सीधे फल देने में समर्थ होता हो। इसलिए वो ये जो ब्रह्मबोध है ये केवल शास्त्र प्रमाणगम्य है, वेदांत वाक्य ही इस बोध में प्रमाण हैं। इसलिए तुम ये बात मान करके मत बैठो कि वेदांत का प्रामाण्य नहीं है। विधि शेष और उपासना विधि का शेष बन करके ही वेदांत वाक्य प्रमाण है, इस बात को तुम नहीं समझ पा रहे हो। न ब्रह्मबोध में न प्रत्यक्ष प्रमाण है, न अनुमान प्रमाण है, इसमें तो शास्त्र ही प्रमाण है। वेदांत न क्रिया विधि का शेष है, न ये कर्ता या देवता के स्वरूप का प्रतिपादक है। आत्मा की ब्रह्मता युक्ति से भी अविरुद्ध है और अनुभव पर्यवसायी है। इस प्रकार से ये जो पूर्व पक्ष ने 6 पूर्व पक्ष उठाए थे कि नहीं ये विधि का अंग है, ये तो कर्म पर्यवसायी ही इसको सिद्ध करके वेदांत वाक्यों के प्रमाण को सिद्ध किया जा सकता है, इसका भाष्यकार ने खंडन किया 5 तर्क देके। अब इसने क्या कहा, ये यहां से तक जो भाष्य हमने देखा तो कर्म संबंधी जो पूर्व पक्ष थे वो हमने देखे और उनका उत्तर भी देखा। यहां तक के भाष्य में कर्म संबंधी पूर्व पक्ष और उनके जो उत्तर का क्रम था भाष्यकार के वो पूरा हो गया। अब जो भाष्य शुरू होता है वो है उपासना संबंधी पूर्व पक्ष और उनके उत्तर का क्रम। अभी मुख्य रूप से उसने कर्म संबंधी पूर्व पक्ष उठाए थे और भाष्यकार ने उनका उत्तर दिया था। अब उपासना संबंधी पूर्व पक्ष और उनके उत्तर का क्रम है। यहां पर भी पूर्व पक्षी यानी जो भक्ति आचार्य हैं, अब देखिए उस समय शंकराचार्य जी के टाइम में न रामानुजाचार्य हुए थे, न निम्बार्काचार्य हुए थे, न वल्लभाचार्य हुए थे, ये भक्ति आचार्य बाद में हुए। लेकिन उनकी फोरसाइट देखिए कि उनको लगा कि ऐसे कन्फ्यूजन बाद में हो सकता है, इसलिए उस समय ही उन्होंने ये पूर्व पक्ष उठाए और उनका उत्तर भी दे दिया। उस समय एक ये जो मत थे उपासना विधि के शेष के अंग के रूप में वेदांत वाक्य ब्रह्मबोधक श्रुतियों को मानने के, उनके शायद कोई प्रतिपादक आचार्य थे जिनका नाम था उपवर्षाचार्य। ये मत जैसे अभी हम इस मत को रामानुजाचार्य का मत, वल्लभाचार्य जी का मत, निम्बार्काचार्य जी का मत, मध्वाचार्य जी ऐसे जानते हैं, तो उस समय शंकराचार्य जी के समय में उसके पहले कोई हुए उपवर्षाचार्य जी। तो ये जो भक्ति उपासना के विधिशेष वेदांत वाक्य हैं, ये मत उपवर्षाचार्य जी के मत के रूप में आता है। तो यहां पर क्या कहते हैं, अत्रा परे प्रति अवतिष्ठन्ते, इस विषय में दूसरे पूर्व पक्ष क्या कहते हैं कि यद्यपि शास्त्र प्रमाणकम ब्रह्म, हम ये मानते हैं कि ब्रह्म शास्त्र प्रमाणक ही है, अर्थात ब्रह्म को जानने में शास्त्र ही प्रमाण है और कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, दूसरे पूर्व पक्षी कहते हैं हम इस बात को मानते हैं कि ब्रह्म को शास्त्र प्रमाण से ही जाना जा सकता है, तथापि उपासना तथापि प्रतिपत्ति विधि विषयता एव शास्त्रेण ब्रह्म समर्पिते। लेकिन हम ये कहते हैं कि उपासना विधि के विषय रूप से ही प्रतिपत्ति विधि विषयता एव, प्रतिपत्ति अर्थात उपासना विधि प्रतिपत्ति विधि के विषय के रूप से ही शास्त्र द्वारा ब्रह्म का बोध होता है। उपासना विधि का विषय होने से ही
शास्त्र ब्रह्म विषय में प्रमाण है। विधि का विषय होकर के ही, उपासना या भक्ति की विधि का विषय होकर के ही, उसका शेष बन करके ही वेदांत शास्त्र की सार्थकता है। उन्होंने कर्म विधि का अंग बना करके वेदांत वाक्य को सार्थक बनाया था। अब ये पूर्व पक्ष वाले कहते नहीं, उपासना विधि का अंग बन करके ही वेदांत सार्थक है। कैसे? यथा यूप आहवनीय आदीनि अलौकिकानि अपि विधिशेषतया शास्त्रेण समर्प्यन्ते तद्वत्। कहते हैं जैसे यूप, यूप का मतलब क्या है? एक खंभा गाड़ा जाता था जब देवता की उपासना के लिए यज्ञ किया जाता था, तो उसमें एक विशिष्ट प्रकार, एक लकड़ी लाई जाती थी और लकड़ी को संस्कृतम दारु यूपा, ये इसमें जो कहा संस्कृतम दारु यूपा। रत्न प्रभा टीका में कहा अष्टाश्री करोति इति तक्षण आदि संस्कृतम दारु यूपा, यूपम तक्षति। उस लकड़ी, एक विशिष्ट लकड़ी को ला करके छीला जाता था और उसको अष्टकोणीय बनाया जाता था और उसको फिर गाड़ा जाता था और उसमें पशु को बांधा जाता था उस लकड़ी में। तो वो एक विशिष्ट प्रकार से तक्षण करके, अर्थात छील करके अष्टकोणीय बना करके यूप को, यज्ञ स्तंभ को वहां गाड़ा जाता था और फिर आहवनीय आदीनि अलौकिकानि, इसी प्रकार से जो अग्नि होती थी, आवहनीय अग्नि, कहा अग्नीन अधीत इति आधान संस्कृत अग्नि आहवनीय। एक विशिष्ट प्रकार से लाई गई, उत्पन्न की गई अग्नि, उसको आहवनीय अग्नि। तो वो लकड़ी जो लौकिक थी उसको संस्कृत करके अलौकिक बना दिया गया, पूजा के योग्य बना दिया गया। इसी तरह अग्नि जो विभिन्न कार्यों में आती है उसको भी एक विशिष्ट प्रकार से संस्कृत करके यज्ञ की अग्नि बना दिया गया। यथा यूप आहवनीय आदीनि अलौकिकानि अपि विधिशेषतया शास्त्रेण समर्पिते। जैसे यज्ञ स्तंभ और हवन करने योग्य अग्नि अलौकिक पदार्थों का बोध, कैसे उसको अलौकिक बनाया गया, संस्कृत किया गया, इसका बोध शास्त्र द्वारा बताई गई विधि के अनुसार ही तो होता है। लौकिक को अलौकिक बनाना ये विधि शास्त्र बताता है। शास्त्र विधि के अंग रूप से ही, यद्यपि मुख्य मंत्र अलग होगा, उपासना की जो मुख्य विधि होगी वो तो अलग होगी, जिससे देवता की उपासना की जाएगी, जिसको मंत्र को पढ़ करके आहुति डाली जाएगी। लेकिन ये उस उपासना विधि के अंग के रूप में लकड़ी कैसे छीली जाए, अग्नि कैसे बनाई जाए, उसको अलौकिक कैसे बनाया जाए, लकड़ी को, अग्नि को, ये उपासना विधि का अंग है, शेष है। ऐसे जो बोध होता है उसी प्रकार ब्रह्म का भी उपासना विधि के विषय रूप से ही शास्त्र के द्वारा बोध होता है। उपासना विधि के विषय, भाष्यकार जैसे कहते हैं ऐसा नहीं, कहते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजनत्वात् शास्त्र से, क्योंकि हम तो यही कहेंगे कि शास्त्र प्रवृत्ति और निवृत्ति के प्रयोजन वाला ही है। सारा का सारा वेद उसका उद्देश्य है साधक को कहीं लगा देना और कहीं से हटा देना, कहीं प्रवृत्त करा देना और कहीं से निवृत्ति करा देना। किसमें? धर्म में लगा देना और धर्म से हटा देना, क्योंकि धर्म में लगाने से जीवन में सुख होगा और अधर्म में से हटाने से जीवन में सुख होगा। तो सारा का सारा शास्त्र चूंकि प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजन वाला है, ऐसा ही तथा ही शास्त्र तात्पर्य विदम आहु, ऐसा ही शास्त्र के तात्पर्य को जानने वाले कहते हैं दृष्टो ही तस्यार्थ कर्म अवबोधनम इति, कि कर्म का ज्ञान कराना ही शास्त्र का दृष्ट फल है।
चोदना इति क्रियायाः प्रवर्तकम वचनम। हम तो ये कहेंगे कि चोदना इति क्रियायाः प्रवर्तकम वचनम, वेद में तो के जो वचन हैं, चोदना का अर्थ क्या है? वेद, आमनाय। जो वेद है उसमें तो क्रिया के प्रवर्तक वचन ही हैं। चोदना इति क्रियायाः प्रवर्तकम वचनम। वेद में ब्रह्म के प्रेरक वाक्य भी हैं और धर्म के प्रेरक वाक्य भी हैं और क्रिया के प्रवर्तक वचन हैं। तस्य ज्ञानम उपदेशः। वेद में तो उस क्रिया के पर्यवसायी ज्ञान का ही उपदेश है। तस्य ज्ञानम उपदेशः, और कुछ नहीं है। तद्भूतानाम क्रियार्थेन सम आम्नाय। वेद में जो सिद्ध अर्थ का भी प्रतिपादन किया गया है, उनका ब्रह्म बोध जो आप कहते हो कराने वाले वचन कहे गए हैं, असल में वो भी क्रियावाचक पदों के साथ ही उसका उच्चारण करना चाहिए। तद्भूतानाम क्रियार्थेन सम आम्नाय। तो ये बार बार इन्होंने कह दिया फिर से कि नहीं, उपासना विधि के अंग के रूप में हम वेद वाक्यों को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। हम सीधे वेदांत वाक्य फल देने वाले हैं, ये बात हम स्वीकार नहीं करते। अभी ये पूर्व पक्ष और थोड़ा सा 3, 4, 5 पूर्व पक्ष उठाएंगे उपासक लोग भी, और फिर इनका उत्तर बड़े ही सार्थक रूप में भगवान शंकराचार्य देंगे कि क्यों वेदांत वाक्य उपासना विधि का अंग नहीं है। न कर्म विधि का अंग है, न उपासना। ये तो स्वतंत्र विद्या है ब्रह्म विद्या। न ये उपासना का अंग होकर के फलदायी है, न कर्म का अंग होकर के फलदायी है। ये बिल्कुल स्वतंत्र विद्या है और स्वतंत्र रूप में सर्वोच्च फल देने में स्वतंत्र है, जिस फल को देने में न कर्म समर्थ है न उपासना समर्थ है। उस फल को सर्व क्लेश प्रहाण और परमानंद की प्राप्ति कराने में ये ब्रह्म विद्या और ब्रह्म विद्या ही समर्थ है। ये बात भगवान शंकराचार्य भी सिद्ध करने वाले हैं। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।